नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, एंटीलिया केस में सीबीआई जांच में अनिल देशमुख ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, आपको बता दें, अनिल देशमुख ने साफ तौर पर कहा सचिन वाजे की बहाली सीएम उद्धव ठाकरे का फैसला था। परिवहन मंत्री अनिल परब और मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने मिलकर की थी ये बहाली। जी हां, आपको बता दें, 100 करोड़ की वसूली के आरोप में अनिल देशमुख से सीबीआई पूछताछ कर रही है और सीबीआई के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने अनिल देशमुख से 11 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की और इस दौरान 26 से ज्यादा सवाल अनिल देशमुख से पूछे गए हैं। तो बड़ा खुलासा आपको बता दें, अनिल देशमुख ने इस पूरे मामले पर किया है। तो आपको बता दें कि तमाम बड़े खुलासे जिस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर हो रहे थे, लेकिन अब अनिल देशमुख के बयानों के बाद यह साफ तौर पर इशारा करता है कि अब सीधे जो जांच होगी वह उद्धव सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ बने हैं उद्धव ठाकरे, उनसे इस पूरे मामले की जांच होगी। और अब आपको बता दें कि किसी भी वक्त लगातार जिस तरीके से ये जो एंटीलिया केस को लेकर तमाम जो अहम पहलू सामने आ रहे हैं और सचिन वाजे के बाद, परमवीर सिंह के बाद जो प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ने जो अपना मुंह खोला है, जो अहम खुलासे केस को लेकर, आपको बता दें कि अब ये साफ है कि अब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना होगा। जी हां, आपको बता दें, एंटीलिया केस को लेकर जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र सरकार पिछले लंबे समय से लगातार जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही थी, इस पूरे मामले को साधारण वाकया बताते हुए तमाम सबूतों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से जो सीबीआई की जांच में जो बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें साफ तौर पर अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, गृह मंत्री थे, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि परिवहन मंत्री अनिल परब और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और इसके अलावा प्रदेश के सर्वा यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ही सचिन वाजे की बहाली की थी, ताकि जो 100 करोड़ से लेकर 100 करोड़ की उगाही को लेकर जो तमाम जो टारगेट महाराष्ट्र में सेट किए गए थे उसको पूरा किया जा सके। तो साफ तौर पर एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार का शर्मनाक चेहरा बेनकाब हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अब साफ तौर पर सीधे जो जांच की जो उंगली है, जो गिरफ्तारी की जो तलवार है, वो सीधे उद्धव ठाकरे के सर पर लटक रही, क्योंकि साफ तौर पर अब उद्धव ठाकरे का जो एंगल लगातार हम पिछले कई लंबे समय से ये कयास लगा रहे थे कि कोई ना कोई बड़ी मछली जरूर इस पूरे मामले में संलिप्त है। और आज वो दिन है जब साफ तौर पर सबके सामने हकीकत सबके सामने आ गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई के डीआरडीओ के दफ्तर में, आपको बता दें, सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ की थी। हालांकि इस दौरान अधिकारियों से लगातार अनिल देशमुख ये भी कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सवाल सीबीआई की ओर से 36 से ज्यादा सवाल जो सीबीआई ने अनिल देशमुख के सामने दागे थे, उनका जवाब देना अनिल देशमुख को इतना मुश्किल पड़ गया कि वो लगातार तमाम तरह की बातें करते नजर आ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि राजनीतिक मकसद से तमाम झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे सीबीआई के सवालों का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे अनिल देशमुख अपने ही जवाबों में फंसते चले गए और आखिरकार नतीजा ये रहा कि अनिल देशमुख ने खुद अपने मुंह से बड़ा खुलासा किया है। जी हां, आपको बता दें, हालांकि सीबीआई जांच में लगातार सहयोग वो पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई सवाल ऐसे अहम थे जिनका जवाब अनिल देशमुख ने नहीं दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से उगाही का मामला सामने आया था, जिसके बाद हालत ये हो गई थी कि गृह मंत्री को खुद ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब आपको बता दें, गृह मंत्री अनिल देशमुख सीबीआई जांच में ये लगातार कहते दिखाई पड़ रहे हैं और जो तमाम उन्हें खुलासे किए हैं, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि पिछले कई सालों से, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले लंबे समय पहले कैसे टीआरपी घोटाले मामले को लेकर अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की गई थी और कैसे सुशांत केस को लेकर भी टाल मटोली लगातार महाराष्ट्र सरकार के इस पुलिस महकमे ने की थी। लेकिन अब जो हकीकत सामने आई है, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि अब एनआईए की टीम, सीबीआई की टीम जो अहम सुराग सामने लेकर आ रही है, ये पिछले उन तमाम जो मसले थे जिनको लेकर लगातार झूठ बोला गया महाराष्ट्र में, अब उनको लेकर भी कई अहम
अहम खुलासे होंगे। जी हां, आपको बता दें, जिस तरीके से मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में प्रारंभिक जांच के तहत 11 घंटे से भी ज्यादा की पूछताछ की है। और इस दौरान आपको बता दें कि मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई के 2 अधिकारियों ने अनिल देशमुख से पूछताछ की और 36 से ज्यादा सवाल इस दौरान दागे गए थे। और ज्यादातर सवालों में कुछ भी नहीं पता होने का बहाना लगातार अनिल देशमुख मारते गए, लेकिन जब चाबुक बढ़ा तो अनिल देशमुख का अपने आप मुंह खुला और अनिल देशमुख ने तमाम जो अहम सबूत थे वो सीबीआई के सामने अब साफ तौर पर उगल दिए हैं, जिसको लेकर अब आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे बहुत जल्द अब अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि जो आरोप सरेआम अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लग रहे हैं ये साफ तौर पर बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ये शिवसेना कनेक्शन इस पूरे मामले पर सामने आ रहा था कि जिस तरीके से 25 फरवरी को एंटीलिया केस को लेकर जब जांच शुरू हुई थी तो कैसे इसको साधारण मामला बताते हुए महाराष्ट्र पुलिस ही इसकी जांच करेगी, ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि उनकी पुलिस लादेन नहीं है जो उन पर जांच की जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, प्रदेश का जो मुखिया है, वो खुद लादेन बना बैठा हुआ था, जिसको लेकर लगातार वो अपने लादेनों को तमाम जो सबूत है वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब बहुत बड़ा खुलासा अनिल देशमुख ने किया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद अनिल देशमुख से पूछताछ की जा रही थी और परमवीर ने भी साफ तौर पर सीएम उद्धव को पत्र लिखकर यह कहा था कि अनिल देशमुख ने ही पुलिस अधिकारी को हर महीने रेस्टोरेंट और बारों से 100 करोड़ की उगाही करने का आदेश दिया था। हालांकि देशमुख लगातार अपने इन तमाम आरोपों से वो नकार रहे थे, लेकिन आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने के बाद जिस तरीके से सीबीआई जांच को लेकर इजाजत दी गई थी और उसके बाद ही ये जांच लगातार आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर की जा रही है। और अब जिस तरीके से एक के बाद एक अहम खुलासे हो रहे हैं, फिर चाहे वो सचिन वाजे का लेटर बम हो, फिर चाहे वो परमवीर सिंह की वो चिट्ठी हो, और फिर चाहे जिस तरीके से वर्तमान में मुंबई के पुलिस कमिश्नर नागरल ने भी साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि परमवीर ही वो शख्स था जिसने सचिन वाजे की बहाली की थी। तो ये तमाम सबूत जब सामने आ रहे हैं साफ तौर पर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं लगातार महाराष्ट्र सरकार अब तक इन तमाम सबूतों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें कि सचिन वाजे ने भी जिस तरीके से साफ तौर पर एनआईए के सामने जो लेटर बम फोड़ा था उसमें भी साफ तौर पर सचिन वाजे ने ये वसूली की बात को कबूलते हुए ये नाम उगले थे, जिसमें साफ तौर पर अनिल देशमुख, अजित पवार और अनिल परब का नाम सामने आया था। वाजे ने साफ तौर पर लिखा था कि शरद पवार को मनाने के लिए अनिल देशमुख ने वाजे से 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। दरअसल वाजे की दोबारा बहाली पर शरद पवार लगातार नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर शरद पवार को मनाने के लिए 2 करोड़ की मांग अनिल देशमुख की ओर से सचिन वाजे से की गई थी। तो साफ तौर पर तमाम जो एंगल अब सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी तक एनआईए की टीम सचिन वाजे से पूछताछ कर रही थी और तमाम सबूत उस दौरान अनिल देशमुख जो देते हुए दिखाई पड़ते, लेकिन अब आपको बता दें कि पूरा जो मामला था वो मारवाड़